हेलो दोस्तों, फार्मा इस चैनल में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीक वीडियो देखा होगा कोविड-19 पर, तो उसमें मैंने कुछ मेडिसिन्स और कुछ वैक्सीन्स के बारे में आप लोगों को बताया था। वहाँ मैंने आप लोगों को 3 ऐसे मेडिसिन्स के बारे में बताया था जो कि आपके इंडिया में अप्रूव हो चुका है कोविड-19 के इलाज के लिए। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को 4 और ऐसे मेडिसिन्स के बारे में जो कि कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होती है। जिसमें कि एंड तक देखिए क्योंकि मैं एक शॉकिंग न्यूज़ आप लोगों को देने वाली हूँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में, जिसका आपने काफ़ी नाम सुना होगा इन कोविड के दौरान। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं विद डेक्सामेथासोन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं डेक्सामेथासोन के साथ। डेक्सामेथासोन कोई नया दवाई नहीं है। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को पता होगा कि डेक्सामेथासोन पहले से अवेलेबल आपका मार्केट में है, जो कि एक तरह का कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है, यानी कि स्टेरॉयडल मेडिसिन। बहुत सारे स्टेरॉयडल मेडिसिन मैंने पिछले वीडियो में जो बताया है वहां पर भी मैंने बहुत सारे स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में बताया है और काफी सारे स्टेरॉयडल मेडिसिन ही एक्चुअली आपका इस्तेमाल हो रहा है कोविड-19 को क्योर करने में। तो बेसिकली इसको अब तक अप्रूवल इंडिया में नहीं मिला है कोविड-19 के इलाज के लिए, बट ये पहले से अप्रूव्ड है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस और काफी सारे एलर्जिक रिएक्शंस को क्योर करने में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आप लोगों को बताऊं तो बेसिकली ये है गांठ का बीमारी। ठीक है, गांठ का बीमारी आप सब जानते हो कि वहां इसका इस्तेमाल होता है। सो एलर्जीज के लिए भी होता है, पर कोविड-19 के लिए इसका अभी तक इस पर काम चल रहा है। और इसका प्राइस क्योंकि ये पहले से अवेलेबल है तो काफी सारे मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो इसका 4 mg वाला कंसेंट्रेशन का अगर टैबलेट्स आप लोगे तो 10 टैबलेट का दाम करीब 50 रुपए के आपको मार्केट में मिल जाते हैं। उसके अलावा ये काम कैसे करता है आइए उस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये काम तभी करेगा अगर आपका इम्यूनिटी द्वारा लंग इंजरी हुआ रहे। मतलब आपके इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होने की वजह से अगर आपको लंग्स में इंजरी हो तो वो काम करता है। कैसे? तो ये धीरे धीरे आपका जो हेल्थ कंडीशन है उसको धीरे धीरे ठीक करने में मदद करता है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा बेटर करता है धीरे धीरे। ठीक है, सो ये इसके वजह से इसने अभी तक, वैसे अगर इसका दावा किया जा रहा है कि अगर इसे खिलाया जाए किसी भी तरह के लंग्स इंजरी में अगर इसे खिलाया जाए वैसे पेशेंट्स को जिसको कि अब ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा है, मतलब जो अपने से सांस नहीं ले पाते जिन्हें ऑक्सीजन मास्क दिया जा रहा है, वैसे पेशेंट्स में अब तक 5 में 1 मतलब 1/5 डेथ केसेस को ये दावा कर रहा है कि ये कम कर सकता है। पर ये तभी देना है अगर कोई सीवियर इलनेस किसी को हुआ है, मतलब अगर कोविड का सीवियर केस हुआ है तब इसे देना है, ना कि माइल्ड केसेस में इसे देना है, क्योंकि ये लंग इंजरी को ठीक करता है और माइल्ड केस में लंग्स में इंजरी नहीं हुआ रहता है। मानते हैं कि ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही इफेक्ट करता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना होते के साथ साथ आपका इंजरी होना स्टार्ट हो जाए। माइल्ड केसेस में नहीं होता है, सीवियर जब होता है तब आपके लंग्स में इंजरी होना जनरली स्टार्ट होता है। इस वजह से डेक्सामेथासोन को अब तक तो ये दावा कर रहा है, ये अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है इंडिया में, बट ये अगर ठीक करेगा तो सीवियर केसेस में जहां लंग इंजरी होता है वहां। और अगर मैं बात करूं कि किस फॉर्म में इसे दिया जाता है तो मैं बता दूं आईवी। ठीक है, इंट्रावेनस नस में दिया जाता है। किनको? जो आईसीयू में है। ठीक है, जो सीवियर है, काफी ज्यादा सीवियर है, जो आईसीयू में एडमिटेड है, उन लोगों को अगर देना है तो आईवी में देना है। और अगर जो थोड़े सीवियर है, काफी ज्यादा सीरियस अभी नहीं हुए हैं, उन लोगों को टैबलेट के फॉर्म में देना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टोकेलिजुमाब के बारे में। टोकेलिजुमाब एक तरह का एंटीबॉडी है। तो आप लोगों को बता दूं ये एक आर्टिफिशियल एंटीबॉडी है, मतलब कि लेबोरेटरी में बनाए जाने वाला एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या आर्टिफिशियल, यानी कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला जो नेचुरल एंटीबॉडीज होता है उसी का क्या किया जाता है, आपके लेबोरेटरी में कॉपी बनाया जाता है, क्लोन बनाया जाता है, नेचुरल से ही उसका क्लोन्स बनाया जाता है लेबोरेटरी में और वापस से उसे ह्यूमन के बॉडी में डाल दिया जाता है, आर्टिफिशियली बनाकर ह्यूमन के बॉडी में डाल दिया जाता है, जो आपके बॉडी में आने वाले एंटीजेंस के साथ फाइट करता है। अगर मैं इसके स्टेटस के बारे में बताऊं तो हाँ, इसे अप्रूवल मिल चुका है इंडिया में आपका ट्रीटमेंट ऑफ कोविड के लिए। और इसका दाम लेकिन काफी महंगा है, आपका लगभग 1 लाख रुपए तक इसका
दाम है। ये आपको फायदा करता है जितने भी रिस्क होते हैं वेंटिलेशन होने का, यानी कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अब उसे ऑक्सीजन मास्क देना है, तो वैसे रिस्क को ये कम करता है। और साथ ही साथ जो डेथ रेट हो रहा है या डेथ होता है किसी का भी कोविड-19 के वजह से, तो उसको ये क्योर करता है, मतलब डेथ के चांसेस को कम कर सकता है, या फिर जिसको सांस लेने में तकलीफ बढ़ रही है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। बेसिकली ये काम कैसे करता है अगर मैं बताऊं, तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकता है। साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप लोग जान जाओ, साइटोकाइन एक ऐसा केमिकल है जो आपके इम्यून सिस्टम को नॉर्मल रखने में हेल्पफुल है। और स्टॉर्म का मतलब ही आप जानते हो तूफान आना, मतलब कभी अगर किसी वजह से, किसी डिजीज के वजह से या किसी इन्फेक्शन के वजह से अगर आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, मतलब एबनॉर्मल वे में काम करने लगे, तब यही साइटोकाइन केमिकल जो नॉर्मल रखता है आपके इम्यून सिस्टम को, यही साइटोकाइन का लेवल बढ़ जाता है, मतलब आपका इम्यून सिस्टम ही इसे प्रोड्यूस करता है। इम्यूनिटी रिएक्शंस जो होता है उससे प्रोड्यूस होता है साइटोकाइन, और ये रिएक्शन काफी ज्यादा स्पीड में होने लगता है जिसके वजह से साइटोकाइन का स्टॉर्म आ जाता है। मतलब कि साइटोकाइन आपका काफी ज्यादा मात्रा में आपका बनने लगता है और आपके ब्लड में काफी ज्यादा एबनॉर्मल लेवल में साइटोकाइन भर जाता है। तो इसी को ये रोकता है। कैसे रोकता है, तो ये जो इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ जाता है, इम्यून रेस्पॉन्स होने से जो केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो गया है उसी को ये काम करता है, यानी कूल करता है, शांत करता है। ठीक है, इम्यून एक्साइटमेंट को ये रिड्यूस करता है, इस तरह ये काम आता है। सो आपका ये कहाँ देना है, इसे भी माइल्ड केसेस में नहीं देना है, मॉडरेट टू सीवियर केस, जहां पे कोविड-19 का आपको मॉडरेट मतलब अब थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है या जिसको सीवियर हो चुका है उसको दिया जाना है। अब आपको बता दूं कि क्यों यहाँ पर आपको साइटोकाइन का क्या रोल है, तो बहुत सारे कोविड-19 के केसेस में ये पाया गया है क्योंकि कोविड-19 भी आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये देखा गया है कि इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होने से आपका साइटोकाइन स्टॉर्म जो मैंने अभी बताया उस तरह का प्रॉब्लम्स देखा जा रहा है। तो इस वजह से ये देखा जा रहा है कि अगर हम साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक सके तो उससे आपका काफी हद तक कोविड-19 को क्योर करने में मदद मिल सकता है। और जब कोविड-19 निमोनिया किसी में देखा जाता है, निमोनिया कोविड-19 की वजह से अगर हो रहा है तो उस केसेस में ज्यादातर आपका साइटोकाइन स्टॉर्म देखने को मिला है, मतलब साइटोकाइन आपके ब्लड में काफी ज्यादा इम्यूनिटी के रिएक्शंस के द्वारा बढ़ जाता है। तो वैसे केसेस में तब आपका ये मेडिसिन काम आएगा। और इसे कैसे फॉर्म में दिया जाता है, तो इसे भी आईवी इंजेक्शन, बट ये काफी महंगा है, काफी महंगा है। गवर्नमेंट आपको इसको नहीं सप्लाई कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये काफी महंगा है, 1 लाख तक का दाम है इसके आईवी इंजेक्शन, 600-650 mg का। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा। कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा अगर मैं बात करूं तो ये किसी तरह का केमिकल दवाई नहीं है, बल्कि ये एक प्लाज्मा थेरापी है। जी हाँ, ये एक प्लाज्मा थेरापी है, यानी कि प्लाज्मा आपके ब्लड में पाया जाता है, तो ब्लड बेसिकली ब्लड थेरापी है आप बोल सकते हो। इसका अप्रूवल तो इंडिया में मिला है, पर इसका अप्रूवल रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि इसको हर केस में यूज नहीं किया जा सकता, बहुत रेयरेस्ट केसेस में ही प्लाज्मा थेरापी दिया जाना है कोविड-19 पेशेंट्स को। अगर मैं बात करूं अब इसके कॉस्ट के बारे में, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जिसे देना है गवर्नमेंट अपनी तरफ से देता है, सो इसका अभी कोई प्राइसेस नहीं है मार्केट में। और ये कैसे काम आता है, ये बेसिकली होता क्या है अगर मैं बताऊं, तो जिस किसी को कोविड हो चुका है, जिस किसी को पहले से कोरोना हो चुका और कोरोना से वो रिकवर्ड हो चुके हैं, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज पैदा हो चुका है कोविड को लेकर, कोविड-19 के अगेंस्ट उसके अंदर आपका कोविड इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपका एंटीबॉडी बन चुका है उन पेशेंट्स में जो रिकवर हो चुका है। तो जो बीमार पेशेंट्स है जो अभी रिसेंट में कोविड से लड़ रहे हैं, उन्हें वो ब्लड्स दे दिया जाता है। ठीक है, और ये कब दिया जाता है, ये भी काफी सीवियर केसेस में नहीं दिया जा सकता है, जो काफी बीमार हो चुके हैं उसमें अब इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो सकेगा, तो ये उन लोगों को नहीं देना है, और माइल्ड को भी नहीं देना है क्योंकि इसका रेस्ट्रिक्शन यूज है। तो ऐसा नहीं कि हल्का बीमारी हुआ है तो बस इसे दे दे और प्लाज्मा थेरेपी देकर ठीक कर दे, ऐसा नहीं है। जिनका मॉडरेट है, मतलब
माइल्ड से थोड़ा अब ज्यादा हो रहा है और जिसका दिन पर दिन आपका प्रोग्रेशन बढ़ रहा है, मतलब जिसे सांस लेने में तकलीफें बढ़ रही है, जिसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अब लगातार बढ़े जा रहा है और जिसको स्टेरॉयडल मेडिसिन देकर ठीक नहीं किया जा पा रहा है, वैसे केसेस में ही गवर्नमेंट प्लाज्मा थेरापी देता है, कॉन्वलसेंट प्लाज्मा का थेरापी दिया जाता है। और बेसिकली अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर मैं बात करूं कि कैसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड ऐड किया जाता है किसके बॉडी में, कोविड पेशेंट के बॉडी में, जो कि कैरी करता है, जो ब्लड आपका कैरी करता है एंटीबॉडीज। और मैंने बता दिया एंटीबॉडीज कहाँ से आता है, जो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, जिसका ठीक हो चुका है कोविड, उनके ब्लड सैंपल से आपको दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट दवाई के बारे में, जिसके बारे में आप सब काफी नाम सुने हैं, दैट इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये आप लोगों को पता होगा, क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है, मतलब कि मलेरिया में जनरली इसे दिया जाता है और इसे अप्रूवल पहले से मिला हुआ है इंडिया में, और साथ में कोविड के लिए भी अप्रूवल मिला हुआ है। मतलब मलेरिया के लिए तो है ही, कोविड में भी इसे अप्रूवल मिल चुका है, सुन रहे होंगे। इसी से बेसिकली ज्यादातर इलाज किया जा रहा है। इसका अगर मैं प्राइस का बात करूं तो क्योंकि ये नया मेडिसिन नहीं है, तो इसका अलग अलग ब्रांड्स में आपका अलग अलग दाम में मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 63 रुपीज से 93 रुपीज तक 10 टैबलेट्स का मैं ये दाम बता रही हूँ। ये बेसिकली आपका क्या करता है, जो सार्स कोविड 2 या आपका जो कोविड 19 वाला इन्फेक्शन है, उसको ये रोकता है, उसके एक्टिविटी को, उस वायरस के एक्टिविटी को रोकता है। कोरोना वायरस के एक्टिविटी को कैसे रोकता है, आपके सेल्स में, मैं बता दूं, आपके शरीर में जो सेल पाया जाता है, ठीक है, उस सेल के अंदर एंडोसोम नाम का एक पार्ट होता है। एंडोसोम नाम का एक पार्ट होता है जो आपके सेल के अंदर ही मौजूद होता है, उसके एसिडिटी को कम कर देता है। अब एसिडिटी कम कर देने से क्या होता है और एंडोसोम का क्या रोल है, तो मैं बता दूं, कोई भी जो वायरसेस होते हैं वो आपके बॉडी में जब एंटर करते हैं तो सेल के एंडोसोम के द्वारा ही एंटर करते हैं, मतलब आपके सेल के एंडोसोम के अंदर ही जाकर वो अपना घर बनाता है, आप मान लो, ठीक है, उसके अंदर ही वो जाता है। और अब अगर उन लोगों को पता है, जैसे आपको पता है कि आपके घर का माहौल ऐसा है, तो आपको कंफर्टेबल होगा वहां रहने में। अगर आप किसी नए घर में चले जाओ या आपका घर का माहौल अगर कंप्लीटली बदल दिया जाए, तो क्या होगा, आपको रहने में दिक्कतें लगेंगी ना। तो बस यही यहाँ पर भी होता है, एसिडिटी लेवल, एंडोसोम का जो एसिडिटी लेवल है उसको कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वायरस नॉर्मली जैसे ही एंडोसोम के अंदर जाता है तो वो वहां रह नहीं पाता है, वो टिक नहीं पाता है, क्योंकि वहां उसको इन्वायरमेंट बदला हुआ लगता है, एसिडिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वायरस वहां टिक नहीं पाता है सेल के अंदर। बेसिकली इस तरह से ये काम करता है, चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर के हो या नॉर्मल कोई भी वायरस को लेकर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो। अब बता दूं एक शॉकिंग बात, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक शॉकिंग बात आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो ये है कि आपका 15 जून 2020 में एक आर्टिकल आया हुआ है, जिस आर्टिकल में ये साबित कर दिया गया है कि रिसेंट टाइम में, मतलब अब जो है, आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को और यूज नहीं करना है कोविड 19 के ट्रीटमेंट के लिए। जी हाँ, ये आप सही सुन रहे हो, नहीं यूज करना है। क्यों, मैं बता दूं, कोई डेंजरस नहीं है, कोई खतरा की बात नहीं है, बट बात यह है कि किसी तरह का क्लिनिकल एविडेंस नहीं पाया गया है कि ये कोविड 19 को ठीक कर रहा है। मतलब इलाज के लिए दिया तो जा रहा है, पर इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है कि किसी पर काम करता है। बहुत रेयर होगा अगर किसी पर काम किया होगा, बट मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो ये काम नहीं किया है। इसे अगर किसी को दिया भी जा रहा हो तो वो डॉक्टर्स अपने सलाह पर देंगे, ऐसा नहीं। बेसिकली लोग ऐसा भी मान रहे थे कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खरीद कर खा लो तो आप बचे रहोगे कोविड 19 से, बट ऐसा नहीं है। इसे अगर लेना भी है तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही लेना, और डॉक्टर आप पर क्लिनिकल स्टडी करेंगे, मतलब आप पर सही में वो सुधार कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर आप कोविड 19 पेशेंट हो तभी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के इसको हर किसी पर नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि ये हार्ट बीट को इरेगुलर कर देता है, मतलब आपका नॉर्मल हार्ट बीट का जो रेट है, हार्ट बीट जो है
वो एबनॉर्मल हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा इरेगुलर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये काफी सारे ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन भी करता है। इंटरेक्शन करने का मतलब मैं बता दूं, तो आप अगर साथ में कोई और दवाई भी ले रहे होंगे तो उस दवाई के साथ ये रिएक्ट कर जाता है और कुछ और तरह का इफेक्ट शो करेगा। तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स है जिसकी वजह से डॉक्टर अगर रिकमेंड करे तभी, क्योंकि इसका काफी ज्यादा फायदा तो मिला ही नहीं है कोविड-19 को क्योर करने में, जिसकी वजह से काफी और मेडिसिन अब बनाए जा रहे हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। और अगर इसे देना भी है तो माइल्ड इन्फेक्शन वालों को देना है, जिन्हें अभी हल्का फुल्का कोविड-19 आपका स्टार्ट ही हुआ है। और साथ ही साथ वैसे लोग ले सकते हैं जिनको हाई रिस्क है एक्सपोजर का, मतलब जहाँ जो इलाज करते हैं कोविड पेशेंट्स का या कोविड पेशेंट्स के बीच रह रहे किसी भी वे में, तो उन लोगों को दिया जा रहा था बेसिकली। और इसका अगर फॉर्म बताऊं किस फॉर्म में ये मिलता है, तो ये ओरल टैबलेट के फॉर्म में मिलता है। तो आप लोग जान गए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जितना आप नाम सुन रहे थे, आखिर लास्ट में यही पाया गया कि ये इतना फायदेमंद नहीं है। इसके अलावा मैंने और जितने मेडिसिन बताए हैं उसका फिर भी कहीं ना कुछ फायदेमंद रोल रहा है। दैट्स ऑल आज के लिए। मेरे वीडियो के साथ यूं ही बने रहिए ताकि मैं ऐसे ही कोरोना अपडेट्स पर आप लोगों से बात करते रहूं और आप लोगों को पता चलता रहे। बेसिकली मैं इस चैनल पर फार्मेसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही पढ़ाती हूं, बट साथ ही साथ वीकेंड्स पर या वीक के बीच में मैं कभी कभी ऐसे आर्टिकल्स को भी लेकर आती हूँ। सो इसलिए ऐसे टॉपिक्स को आप सब देख सकते हैं, आप सब जान सकते हैं, बिकॉज ये आप लोगों के लिए भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।